बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में लेकर आया हूं लेंस फार्मूला, जो कि क्लास 12th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, यह टॉपिक आपको 2 से 3 नंबर फिक्स है देकर दिलाएगा आपको। बस अपने आप को कंट्रोल करके इस टॉपिक को देखिए। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कि लेंस फार्मूला कैसे होता है। सबसे पहले लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस, एक क्या होता है, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां आपको यह समझना है कि ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉनकेव। तो हम जो फार्मूला पढ़ेंगे वो डिराइव करेंगे किस बेसिस पर, कॉन्वेक्स लेंस बेसिस पर। किस पर? कॉन्वेक्स लेंस पर। तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे। क्या है ये? आपका एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। अभी इस कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा सा फिगर रॉन्ग बना है तो सही बना लीजिए। सबसे पहले आप एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनाइए बढ़िया सी। तो आप एक कापी कलम ले लीजिएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दीजिए। आप प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने ए बी रख दिया जाए। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब इसके पैरेलल कोई रेज ऑफ लाइट जाएगी, तो जाहिर सी बात है पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये किससे, फोकस से वापस जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इंसिडेंट होकर के फोकस से वापस जाएगी। अब दूसरी रेज ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जहां पर ये दोनों मिलेंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये आपका इमेज बन गया। तो ए बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये बी डैश। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो किससे नोट किया जाता है, यू से। किससे? यू से। और सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो किससे नोट किया जाता है बेटा, वी से। तो आप क्या करेंगे, इसे हम वी से नोट कर देते हैं। ये हो गया वी, क्लियर। अब यहां पर एक फोकस F1 हो जाएगा और ये फोकस क्या हो जाएगा, F2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F। सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे इसका नाम मान लिया जाए, C माने हो तो इसका नाम मान लिया जाए L। तो ये आपका एक इमेज डायग्राम कह सकते हैं, इमेज डायग्राम बन गया, ठीक है ना। और इसको रे डायग्राम भी कहा जाता है, इमेज डायग्राम या रे डायग्राम, ये आपका बन गया है। अब इसी बेसिस पर हमें लेंस फार्मूला प्रूव करना है। तो लेंस फार्मूला, अब आप ध्यान दीजिएगा कि इधर के लिए जो भी वैल्यू ली जाएगी वो माइनस में होगी लेंस के सामने, और इधर के लिए जो भी वैल्यू ली जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में होगी। क्लियर? तो ये पॉइंट आप नोट करके रख लीजिएगा, कॉपी किताब उठा लें और पूरा डेरिवेशन करवाते हैं। सबसे पहले आप सेम ट्रायंगल लेंगे। क्या ले लेंगे? सेम ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल जिसे कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल करेंगे ए बी सी, एंड इस फिगर में देखिए सिमिलर ट्रायंगल ये हो गया, और ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो आपका सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम क्या कहता है, उसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो इसके बेस और इसके बेस के रेशियो के बराबर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यानी कि आप इस प्रकार से देखेंगे तो आ जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर आपका हो जाएगा ए सी अपान ए डैश सी। क्लियर? अब यहां इसे इक्वेशन नंबर मान लिया जाए फर्स्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा ले चलेंगे ऊपर। दूसरा इक्वेशन बनेगा कैसे, यहां भी एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एक सिमिलर मतलब समान त्रिभुज, समान प्रकार का। तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, इनके बीच जो भी डिस्टेंस है सब क्लियर है। तो इस प्रकार से यहां 90 अंश, ये जितना एंगल बनेगा ये भी
तो इस प्रकार से देखा जाए कि ये समान प्रकार का त्रिभुज है जिसे सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल आपका हो जाएगा LCF2 एंड A', B' F2। इस प्रकार से हो जाएगा CL अपान A', B'। देखो सुनो ना, CL अपान A', B' और CF2 अपान A', F2। क्लियर? अब देखो यहां जो CL A', B' है वो CL के क्या है, बराबर भी है और परपेंडिकुलर भी है। देख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका देखो AB पैरेलल CL OR और AB बराबर CL, यानी कि AB की जगह पर हम CL रख सकते हैं। तो आ जाएगा CL की जगह पर AB रखेंगे तो AB अपान A', B' बराबर आ जाएगा CF2 अपान A', F2। ये कहां से, बाय द फिगर, इट इज इक्वेशन नंबर 2, दूसरे इक्वेशन से। क्लियर? अब इसको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, जिस ट्रायंगल का लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल कह सकते हैं या इक्वेशन, जिस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होता है। तो चलिए क्लियर करते हैं, इसको आगे ले चलेंगे। ये बराबर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस प्रकार से आपका बनेगा A', सॉरी ऊपर A' नहीं है, ऊपर AC है, तो आ जाएगा AC अपान A' बराबर CF2 अपान A' F2। अब कुछ नहीं करना है, अब फिगर देख करके वैल्यू रख दो बस। वैल्यू कहां रखोगे, वैल्यू यहां रखोगे। चलो रखो। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, AC की वैल्यू हो जाएगी -U। क्लियर? A' की वैल्यू -V, CF2 की वैल्यू -F, फिर A', की वैल्यू, भाई A', मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से भाई A' में से CF2 घटा दीजिए, A' माइनस CF2। अब यहां माइनस कौन कौन सी चीजें माइनस में रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें प्लस में रखनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। केवल U माइनस में होगा, बाकी प्लस में होंगे। तो यहां हमने क्या रॉन्ग किया, आप लोग टोका करिए जो अगर गलती हो मुझसे, ठीक है? और यहां भी क्लियर। तो अब आप यहां क्या करेंगे, यहां F रखा जाएगा, यहां V रखा जाएगा। और AC की वैल्यू क्या रखेंगे, AC मतलब A' ना, A' की वैल्यू कितनी रखेंगे, -U V F। यहां क्या रखेंगे बेटा, V। यहां क्या रखेंगे, CF2 की वैल्यू F। इधर मल्टीप्लाई करा लो, -UV प्लस UF बराबर VF। अब क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट UVF से क्या कर दीजिए, भाग। तो UVF से डिवाइड कर दें, UVF और UVF। तो आपका बचेगा क्या, UV से UV कटेगा, UF से UF कटेगा, FB से FB कटेगा। तो इस प्रकार से बचेगा -F प्लस 1/V बराबर 1/U। अब इसे ट्रांसफॉर्म करिए, यहां आपका जो माइनस है ये वाला उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा क्या, बन जाएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये है आपका लेंस फार्मूला। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कर सके। थैंक यू।